प्री बजट रैली तो मुझे नहीं लगता अभी तक इतनी लोगों ने उस जैन से करी है, क्योंकि लोगों का डिस्कशन या झुकाव जो है नीरज भाई, वो अभी भी मोदी 3.0 सरकार पे है। ये जो नई सरकार का गठन हुआ, एक कंटिन्यूटी का ऐलान हुआ, पोर्टफोलियो जो कैबिनेट का हमने देखा, उसके अलावा जो पॉलिसीज आनी शुरू होंगी, जो उम्मीद है वो ऑफ कोर्स बजट एक माइलस्टोन है, इसकी वजह से काफी हद तक पॉलिसीज में क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं उससे साफ जाहिर था कि सरकार प्रो ग्रोथ, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज लाएगी। कोई तब्दीली उसमें है नहीं जो आपने पिछले 10 साल में देखा है। सो उस वजह से ये पैसा आ रहा है। जो लोग साइडलाइंस पे थे कि एक इलेक्शन आउटकम हो जाने दो, कंटिन्यूटी है कि नहीं देख लेते हैं, कौन सी सरकार बनेगी, किस प्रकार की बनेगी, वो सब हो चुका है। बजट प्री बजट रैली तो अभी थोड़ी सी, मुझे लगता है अगले हफ्ते से आप उसकी चर्चा करना शुरू करेंगे, जब स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली सेक्टर्स, चुन चुन के सेक्टर्स या कंपनीज लेना शुरू करेंगे लोग, कि ये बजट में ये उम्मीद है कि फला फला सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, पॉलिसी चेंज आ सकती है, और उस सेक्टर की तरफ जब अगर झुकाव बढ़ता है लोगों का, तब जाके वो बजट रैली बनती है। अभी मुझे नहीं लगता बजट प्री बजट रैली आई है। प्री बजट रैली शायद एक आध हफ्ते बाद शुरू हो। शायद एक, अरे तो अभी तो चल ही रही सर, एक हफ्ते बाद और मतलब पता नहीं कहाँ तक जाएगा इंडेक्स। पंकज जी के पास चलते हैं, दिल्ली वाले पंकज जी, डर लग रहा है, कन्विंसिंग है रैली नमस्कार नीरज जी। या कुछ मन में है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये चलता ही जा रहा है, मार्केट चलता ही जा रहा है। देखो, आई थिंक मार्केट फुली प्राइस है कि अगर आप इसको शब्द देना चाहते हैं कि क्या ये प्री बजट रैली है या प्री बजट रैली स्टार्ट हो गई है और यहाँ से भी हम और काफ़ी ऊंचाइयाँ बजट से पहले देख सकते हैं, आई डोंट नो बट आई वुड कॉल इट कि एक सस्टेन्ड कॉन्फिडेंस वाली, स्ट्रेंथ वाली मार्केट बनी रहेगी और इस मार्केट में एक चर्निंग सी होती रहेगी। अगर हम देखें पिछले 10 दिन में देखें कहाँ से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, कहाँ से सीमेंट उभर के आया फ्रॉम द लगार्ड्स, ये पता ही नहीं चला और अच्छी रैली देखने को मिली। एंड जैसा कि आप अभी हम समराइज भी कर रहे थे कि जो एक दिग्गज मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में जो एक फ्यूरिशियस रैली चल रही थी, उसमें हमारे को देखा एक लेजीनेस देखने को मिल रही है। सो मेरे को लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। मार्केट में फ्लो ऑफ मनी काफ़ी ज़्यादा है, डोमेस्टिक फ्लो ऑफ मनी की आई वुड से एक मिनी टेस्टिंग भी हो चुकी है रेजिलियंस की, जो अपीवल देखा गया इलेक्शंस में या इलेक्शन के बाद या उससे पहले। सो आई थिंक एक छोटा मोटा डर से अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर नहीं घबरा रहा। और एफआईज की हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ 2 हफ्तों में हमारे को देखने को मिला है कि इवन दे हैव स्टार्टेड शोइंग सम initial green shoots interest in our market. Whether that will sustain or not, it is to be seen कि वो सस्टेनेबल बेसिस पे रहेगा, वो देखने वाली बात है। सो मेरे को नहीं लगता कि एक रनअवे रैली एक प्री बजट में देखने को मिली, अक्रॉस द बोर्ड रैली देखने को मिलेगी। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि बजट में आने वाले दिनों में हमें 2-3 चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे संकेत दिए हैं कि इट बी अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग काइंड ऑफ बजट। वो कितना एक गेम चेंजर बजट होगा इकोनॉमिकली, ये देखने वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ उतने नहीं खुले हुए जितनी गवर्नमेंट को उम्मीद थी। क्योंकि जिस तरह का गवर्नमेंट को मैंडेट मिला, आई थिंक देयर आर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग फार्मिंग कम्युनिटी जो गवर्नमेंट को ध्यान रखनी है। फिस्कल डेफिसिट पे कितना गवर्नमेंट अपने आप को कंट्रोल कर पाती रहती है, दैट इज टू बी सीन। सो इन सब चीज़ों का समीकरण ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। यू स्टिल गॉट टू बी इन द राइट सेक्टर एट द राइट मोमेंट। मार्केट में चर्निंग बनी रहेगी एंड ऐसा कोई कारण नहीं है कि मार्केट में एक मेजर प्रॉफिट बुकआउट करके हम साइड में बैठे। आई थिंक मार्केट में फुली कमिटेड रहना चाहिए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि एनी टॉम डिक एंड रैली में पैसा लगाइए और आप अगले 15 दिन में एक फिरोशियस प्री बजट रैली देखने को मिलेगी एंड वी कुड easily churn out 8 to 10% kind of return, that may not happen. So you'll have to be cautious, you'll have to see which sectors are performing। और मेरे को लगता है कि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म मार्केट में बनी रहेगी, बट रनअवे रैली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। रनअवे रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सुदीप सर, मार्केट कितना बेखौफ है देखिए आप 3 चीज़ों से। कच्चा तेल $86 पर, अमेरिका में रेट कट की कोई गुंजाइश उम्मीद है ही नहीं, इस साल लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा। और हमारा मॉनसून भी उतना स्ट्रांग नहीं, एज ऑन डेट 22% की डेफिसिट है। मार्केट को कोई खौफ नहीं इन सब चीज़ों का। और जितना
तेज गिरता है कोई स्टॉक, उससे दुगनी तेज उसमें रिवर्सल आता है। इलेक्शन रिजल्ट के दिन आरईसी पीएफसी 25% गिरे थे, विद इन नो टाइम वहीं पे आ गए वापस से। ये है मार्केट में कॉन्फिडेंस या ऐसी चीज़ जो देख रहे हैं मार्केट में। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हमने बताया जो एकदम सामने खड़े हैं, इसमें भी डर नहीं मार्केट किया क्या। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहीं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल रैली इंडिया में चल रही है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी। और अमेरिका में भी देखिए आप, वहाँ पे भी किसी को चिंता नहीं, रेट कट हो या ना हो, वहाँ भी 5500 पे खड़ा हुआ है S&P 500। नहीं नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दो मार्केट में, ग्लोबली दो मार्केट में ग्रोथ है, इंडिया और यूएस। मतलब आप किसी भी तरह से देखें,